प्रयागराज में पहुंचे अशरफी भवन अयोध्या के महंत स्वामी धराचार्य महाराज से हमारे रिपोर्टर रविशंकर पाठक ने प्रयागराज के व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चाएं की। सनातन धर्म को लेकर उन्होंने अपनी बात कुछ इस तरह से रखी। आइए सुनते हैं। परमानंद का क्षण है। संपूर्ण ब्रह्मांड में भारतवर्ष श्रेष्ठ है। भारतवर्ष में भी करोड़ों की संख्या में तीर्थ हैं और उन तीर्थों का राजा तीर्थराज प्रयाग है, जिसकी आज हम अनुभूति केवल भारतवासी ही नहीं संपूर्ण विश्व के लोग कर रहे हैं कि जैसे राजा का क्षेत्र, उसका स्वभाव, उसका विचार, उसका व्यवहार, उसका निवास बहुत विशाल होता है, उसी प्रकार से आज तीर्थराज प्रयाग का जो क्षेत्र है सैकड़ों किलोमीटर में फैला हुआ, स्क्वायर में अगर नापा जाए तो, और करोड़ों की संख्या में एक दिन में एक स्थान पर स्नान, सत्संग, निवास, कल्पवास, प्रवचन, यज्ञ, ये सब कुछ अगर कहीं देखने को मिलता है तो केवल तीर्थराज प्रयाग में देखने को मिलता है। जैसे कहावत है पुरानी, गागर में सागर, उसी प्रकार से संपूर्ण विश्व इस समय इस तीर्थराज प्रयाग में गागर में सागर की तरह भरा हुआ है। कई देशों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हर जाति वर्ग के लोग यहाँ आए हुए हैं। ये एक अद्भुत संयोग है। जैसे हमारे प्रभु सर्वसमर्थ हैं, सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने निवेदयत माम क्षिप्रम विभीषणम उपस्थितम। विभीषण जी शरण में जाते हैं तो कहते हैं प्रभु श्री राम सर्वलोक शरण्य। लोक का अर्थ होता है लोकस्तु भुवने जने, संसार और मनुष्य, संपूर्ण मनुष्य, चराचर प्राणी सब प्रभु की शरण में जा सकते हैं। उसी प्रकार तीर्थों का राजा होने के कारण आज प्रयाग का यह माँ गंगा की गोद, त्रिवेणी संगम का पावन तट, यमुना मैया का सुंदर तट, ये सब के लिए बिल्कुल बिना विषम भाव के सबके लिए द्वार खुला हुआ है। और आस्तिक भाव से, श्रद्धा आस्था की भावना से कोई भी यहाँ आवे, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा हमारा सनातन धर्म है। जैसे भगवान के शरीर से ही चतुर्वर्ण प्रकट होते हैं, भगवान की वाणी से ही 4 प्रकार के आश्रमों की व्यवस्था की जाती है, ऐसा सुंदर अनेक जाति, वेशभूषा, खान पान अलग अलग प्रांतों में होते हुए भी इस समय तीर्थराज प्रयाग में सभी लोग एकत्रित होकर ऐसे सुंदर हमारी भारतीय संस्कृति दिख रही है। जैसे रंग बिरंगे फूलों से पिरोई हुई माला भगवान को सुंदर लगती है, उसी प्रकार से विभिन्न भारत के क्षेत्र से आए हुए, विश्व के क्षेत्र से आए हुए लोग सब केवल गंगा मैया के रंग में रंगे हुए हैं, सत्संग में रमे हुए हैं, त्रिवेणी संगम में रमे हुए हैं। वेशभूषा, भारतीय संस्कृति की वेशभूषा में पाश्चात्य लोग रमे हुए हैं। ये एक सनातन धर्म और भारतीय परंपरा की बहुत बड़ी एक उन्नति है, एक लाभ है। और संपूर्ण विश्व में शांति, सुख, समृद्धि यदि कोई दे सकता है तो केवल भारतीय संस्कृति दे सकती है। ऐसे कुंभ पर्व में सभी को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत मंगल कामना। ऐसे ही महाकुंभ नगर की पल पल खबरें देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। रविशंकर पाठक की रिपोर्ट पेपटेड टाइम्स के लिए।